morning, my dear potential learner. Today I am going to start new topic. Is the name of this topic is related with the economic. This topic name is poverty as a challenge. Chapter 3 Economics. Poverty as a challenge means poverty. You know about the poverty. पॉवर्टी मीन्स गरीबी। गरीबी जिसको कहते हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। गरीबी किस प्रकार हम लोगों के लिए एक चुनौती मीन्स चैलेंज है। इस चीज़ को जानने के पहले हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, पहले देखिए, फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है टू टिपिकल कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के दो टिपिकल काजन, पहला है रूरल एरिया में, दूसरा अर्बन एरिया में। जैसे रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, दोनों में हम लोग कंपेयर करते हैं कि कहाँ पे कितनी पॉवर्टी है, गरीबी है, और उस पॉवर्टी के रीज़न क्या है और कैसे हम लोग जानेंगे कि उस पॉवर्टी को दूर किया जाता, रिमूव किया जाता, क्या क्या प्रोसेस है। तो टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, रूरल एंड अर्बन। फिर इसके बाद जानेंगे व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी किसको कहते हैं, गरीबी किसको कहते हैं या निर्धनता किसको कहते हैं। फिर है हाउ इट इज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट, किस तरह या सोशल साइंटिस्ट के द्वारा देखा। सोशल साइंटिस्ट मीन्स होता है जो समाज में रहने वाले वैज्ञानिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उसे सोशल साइंटिस्ट कहते हैं, जो समाज में सुधार करते हैं। फिर है सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्कार कैसे किया जाता है। एक्सक्लूजन मीन्स बहिष्कार, मतलब निकाल देना, किस प्रकार इसको गरीबी को हटाया जा सकता है। फिर वर्निवेलिटीज, वर्निवेलिटी मीन्स चपेट में, मीन्स असुरक्षित, किस प्रकार असुरक्षित लोग हैं। इस सब चीज़ों को हम लोग करेंगे। पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के अंदर कौन आता है और पॉवर्टी लाइन में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इस सब को जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे पॉवर्टी एस्टीमेट। अब हम लोग यह भी लगाएंगे एस्टीमेट कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग गरीब नहीं हैं, और कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, बीपीएल के नीचे हैं, और कितने लोग उसके नीचे नहीं हैं। फिर इंटर स्टेट डिस्पेरिटी, इंटर स्टेट डिस्पेरिटी मीन्स दो राष्ट्र के अंदर विभिन्न प्रकार के डिस्पेरिटी मीन्स विभिन्न प्रकार की असमानता है, राज्य के अंदर जो विभिन्न प्रकार की असमानता, उसको हम लोग देखेंगे। फिर काज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के क्या क्या कारण है गरीबी के। जैसे गरीबी है तो इसके बहुत से कारण होते हैं ना, तो उन रीजनों को हम लोग जानेंगे। फिर एंटी पॉवर्टी मेजर, एंटी पॉवर्टी मेजर को मानेंगे। फिर द चैलेंजेस अहेड, और क्या क्या चुनौतियां हम लोग के सामने आती हैं, उन सब का हम लोग फेसिंग करते हैं, सामना करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग जानने के लिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और कंपेयर करेंगे, तब जानेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, लेट्स गो। तो हम लोग आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। ओके, अब देखिए आगे की तरफ अग्रसर होने के लिए देखिए पॉवर्टी एज ए चैलेंज, चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स। अब इसमें देखिए दिया है पहला ओवरव्यू। ओवरव्यू मीन्स होता है जो हम लोग अवलोकन करते हैं, अवलोकन करते हैं मतलब देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है, उसको ओवरव्यू कहा जाता है। तो देखिए पहले बता रहा है कि इस चैप्टर में बताने का विषय मुख्य चर्चा क्या है। हम लोग का मुख्य चर्चा इसमें है आपकी पॉवर्टी, जैसे इसी को पॉवर्टी एज ए चैलेंज के रूप में, चुनौती। जैसे आप समाज में पॉवर्टी है तो वह सबके लिए एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को किस तरह हम लोग स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और किस प्रकार उसको रिमूव किया था, क्या क्या प्रोसेस को अप्लाई करते हैं और उन प्रोसेस के द्वारा उसको रिमूव किया जाता है, इस चीज़ को जानेंगे। देखिए पहले में यह बताया गया है कि जो गरीबी है वह क्या है,
एक डिस्कशन चर्चा की विषय है जो स्वतंत्र भारत के प्रमुख एवं सर्वाधिक कठिन चैलेंज है, चुनौती है। अगर उदाहरण के द्वारा हम लोग विभिन्न प्रकार के समस्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो सामाजिक विज्ञान में निर्धनता के प्रति विशेष प्रकार का डिस्कशन किया जाता है, चर्चा किया जाता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्ति को निर्धनता रेखा के अवधारण के माध्यम से समझाया जाता है। जैसे निर्धनता पॉवर्टी लाइन जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से समझाया जाता है। निर्धनता के कारण एवं सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के निर्धनता निवारण के उपाय किए जाते हैं। मतलब क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इन सब उपाय को करते हैं और मानव निर्धनता था उसके विस्तृत समापन को हम लोग जानते हैं। ये तो हो गया ओवरव्यू, मीन्स हम लोगों ने अवलोकन किया कि किन किन चीज़ों के बारे में कैसे कैसे सरकार करती है। सरकार हमेशा चाहती है कि गरीबी को दूर करे, लेकिन गरीबी को ऐसे तो दूर नहीं किया जाता है। किसी काम को करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्टेप्स, कदम उठाए जाते हैं और जब वह कदम हम लोग उठाएंगे तभी तो आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज कैसे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, अब आ जाइए इंट्रोडक्शन, परिचय दिया है। मतलब इसमें देखिए नीचे कुछ तस्वीरें दी गई हैं। ये तस्वीरें इंडिकेट कर रहा है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसमें आते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में यह बताया गया है कि हम लोग अपने रोज के जीवन में मीन्स डेली लाइफ, रोजाना के जीवन में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं और यह भी सोचते हैं कि वे लोग निर्धन हैं, गरीब हैं, वे गांव के भूमिहीन लैंडलेस जिसको कहते हैं, भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं, या शहर में भी भारी छोटी छोटी जो झोपड़ियाँ बना के रहते हैं वे भी हो सकते हैं, या निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, या छोटे छोटे जो ढाबा होते हैं जिनको ढाबा कहते हैं, जैसे रोडवेज हाईवे के पास में नहीं बने रहते हैं, तो उन ढाबों में काम करने वाले व्यक्तियों को, ठीक है, उन ढाबों में काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में हो सकता है। और इसके बाद यह बताया जा रहा है कि उन ढाबों में बाल श्रमिक भी होते हैं, वे उसमें भिखारी भी हो सकते हैं, बेगर्स भी हो सकते हैं, भिखारी भी आ सकते हैं। और चारों ओर हम लोग निर्धनता देखते हैं, मतलब इर्द गिर्द गरीबी हम लोग देखते हैं। और वास्तव में देश का हर फोर्थ व्यक्ति निर्धन है। इसका मतलब यह होता है कि वर्ष 2011 से 12 में भारत के लगभग 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनता का संकेंद्रण है और इस चैलेंज को गंभीरता से दर्शाया गया है। फिर देखिए, 2 टिपिकल केसेस पॉवर्टी, जो मैंने हेडिंग में बताया, 2 टिपिकल केसेस, जो देखिए टिपिकल जटिल मामला पॉवर्टी के। पहला दिया आपका अर्बन मीन्स अर्बन केस में शहर का क्षेत्र को। जैसे पीछे में अभी हम लोगों ने परिचय में क्या पढ़ा, कि परिचय में यह पढ़ा कि किस प्रकार पॉवर्टी को दूर किया जा सकता है और कैसे कैसे पॉवर्टी में लोग रह रहे हैं। वह भारत के लिए एक चुनौती है, जस्ट लाइक एज चैलेंज।
और उसको फेसिंग करते हुए किस प्रकार दूर किया जाता है। देखिए इसमें दिया है कि 33 ईयर्स ओल्ड राम शरण। देखिए राम शरण क्या है, 33 ईयर्स का है, 33 ईयर्स का है। राम शरण कितना, 33 ईयर्स का है, ठीक है, ओल्ड। वह कहाँ का रहने वाला है, झारखंड में रांची के निकट, ठीक है, रांची के निकट। और जहाँ मिल है, आटे का मिल है, उसी मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में, दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि रामचरण शहरी क्षेत्र का बताया गया है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह महीने में लगभग 1500 रुपया कमा लेता है। मतलब महीने में 30 दिन में 1500 रुपया कमाता है। तो एक दिन का कितना हुआ, तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। अगर एक दिन का 100 रुपया हुआ तो 3000 हो गया, तो उसका हाथ मतलब 50 रुपया पर डे कमाता है, तो 1500 रुपया कमा सकता है। और उसके परिवार में कितने टोटल सदस्य हैं, मेंबर कितने हैं, 6 हैं, जिसमें उसकी वाइफ है और 6 से 12 वर्ष के आयु के 4 बच्चे हैं, जो ठीक है 4 बच्चे हैं, 12 ईयर 6 मंथ। ओके, तो ये 4 बच्चे हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। ये ध्यान रखिए कि आपको इसको ध्यान रखना होगा। ओके, देखिए इसके बाद उसके वह कहाँ पे रहता है, ही हैज़ सेंड मनी होम एट ओल्ड पेजेंट। और वह पेरेंट्स अपने माता पिता के पास वह रुपये को भेजता है। और इसके बाद उसके जो पिता क्या है, उसके पिता भूमिहीन श्रमिक हैं, लैंडलेस श्रमिक हैं। देखिए यहाँ दिया लैंडलेस श्रमिक हैं। और वह अपने जीवन निर्वाह के लिए रामशरण और हजारीबाग में रह रहे हैं। उसके भाई पर निर्भर हैं, उसका भाई जो है उस पर निर्भर हैं। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक मकान मतलब एक मकान किराए पर लिया है और उसी कमरे में रहता है। ईंटें और मिट्टी के खपड़े से बनी एक काम चलाऊ मीन्स जो काम को चला ले, एक छोटी सी झोपड़ी है। उसकी पत्नी शांता देवी, जिसमें नाम लिखा शांता देवी, ठीक है, उसकी पत्नी शांता देवी कुछ घरों में अंशकालीन मतलब थोड़े समय के लिए नौकरानी का काम करती है। और उसे क्या मिलता है, 800 रुपया कमा लेती है, अर्जित कर लेती है। दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन एकत्रित कर लेती है। और यह भी कहा जाता है कि कभी कभी वह उसका बड़ा बेटा जो परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की दुकान में एक हेल्पर या असिस्टेंट का काम करके 300 रुपया कमा लेता है। और उसके 10 साल की बेटी छोटी बच्चों का देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, मतलब वे लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, क्योंकि पैसा पर्याप्त नहीं है। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े हैं, कोई अच्छे कपड़े भी नहीं है, वो भी फटा है, बैड कंडीशन में। और नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं
जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं होते हैं, अर्थात जब पहनने योग्य नहीं होंगे तब नए कपड़े खरीदे जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद जूता पहनना, जैसे जूता शूज भी पहनना है। छोटे बच्चे अल्प पोषित हैं, अल्प पोषित मीन्स कुपोषण के शिकार हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, दवाओं की शॉर्टेज होती है, इन सब चीज़ों की शॉर्टेज होती है। फिर देखिए अब हम लोगों ने क्या किया कि शहरी क्षेत्र के बारे में जाना। अब ग्रामीण क्षेत्र के बारे में एक डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसमें दिया है कि रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में यह बताया है कि लखा सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास के एक गांव का रहने वाला था। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं थी, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता था। काम उसका नियमित नहीं था, मतलब इनरेगुलर था, अरेगुलर था, नियमित नहीं, असीमित था। और आय भी उसकी कोई निश्चित नहीं थी। कई बार पूरे दिन मेहनत के बदले उसे कितना 50 रुपया अर्जित होते थे, 50 रुपीज हुआ अर्जित कर पाया। और इसके बाद पूरे दिन, लेकिन यह भी था कि खेती में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ गेहूँ, दाल, सब्जी ये सब मिल जाते थे, खाने के सामान वगैरह वगैरह उसे प्राप्त हो जाते थे। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाया था, मतलब 8 सदस्य थे। देयर आर 8 मेंबर्स इन फैमिली, इस परिवार में 8 सदस्य, उसमें कितने थे 6 थे, तो 8 सदस्य थे और उसमें वह परिवार का नहीं कर पाया। तो आप लोगों को देखिए इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन आज का ऑफलाइन वर्क क्या है। ऑफलाइन वर्क आप लोग का है कि कंपेयर्स बिटवीन अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया, कंपेयर्स बिटवीन अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया मीन्स शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में आपको कंपेयर करना है। जैसे शहरी क्षेत्र में रहने वाला कौन है, पीछे आपने देखा, और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कौन है, इसके परिवार में कितने सदस्य थे, उसके परिवार में सदस्य कितने थे, इसकी आमदनी कितनी थी, उसकी आमदनी कितनी, इन सब चीज़ों को हम लोग अवलोकन करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, और पूरे मेहनत करने के बाद उसे समाज में 8 सदस्यों के उसके परिवार का सदस्य था और 2 वक्त भोजन, मतलब 2 समय के भोजन के लिए उसे बहुत मेहनत करना पड़ता था। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोंपड़ी में रहता था, गांव के बाहर एक कच्ची झोंपड़ी में रहता था। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेत में चारा काटना, खेत से जलाने का काम, लकड़ियाँ बीनने का काम, ये सब करती थी। उनके पिता को टीवी के मरीज थे। ठीक है। और दवा के अभाव में मतलब दवा का शॉर्टेज था, दवा के अभाव में उन्हें बहुत सारे का सामना करना पड़ा और दवा के अभाव में 2 वर्ष के बाद ही उनकी मौत हो गई। उनकी माँ अभी उसी बीमार से ग्रस्त है, अर्थात टीबी तो क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होता है, एक लोगों को हुआ दूसरे लोगों को भी उससे हो सकता है। ठीक है। तो उसकी माँ भी बीमार थी और उनका जीवन धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, अंत होते जा रहा, मतलब क्षीण होते जा रहा था। और गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा सिंह भी वहाँ था और वह प्राथमिक विद्यालय में 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू किया, नए कपड़ा खरीदना, कुछ संभावना और आवश्यक चीज़ों को, यहाँ तक परिवार के लिए साबुन, तेल आदि की क्या थी, प्रॉब्लम थी।
फिर देखिए इसके बाद नीचे बताया गया है कि निर्धनता के लिए उपयुक्त मामले क्या क्या होने चाहिए। पहला देखिए लैंडलेस है, जिसके पास भूमि नहीं है। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है। तीसरा है साइज ऑफ फैमिली, परिवार का आकार क्या है। लिटरेसी, निरक्षरता है। पुअर हेल्थ और माल न्यूट्रिशन, पुअर हेल्थ खराब स्वास्थ्य है या कुपोषण का शिकार, माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण का शिकार है। चाइल्ड लेबर, बाल मजदूर या बाल श्रम कहते हैं। और हेल्पलेसनेस, असहायता, असहायक का होना, इन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। मीन्स लैंडलेस जो होते हैं, जिनके पास कोई भूमि नहीं है, वे इन सब चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, वे दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा फैक्टर आता है बेरोजगारी। बेरोजगारी क्यों होते हैं? क्योंकि लोग एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और यह सोचते हैं कि हम बड़ा काम नहीं कर सकते, छोटे काम कैसे करेंगे, बड़े काम को पहले करना है। तो यह एक बेरोजगारी की तरफ इंडिकेट करता है। साइज ऑफ फैमिली, यह हो सकता है परिवार बहुत लेंदी है और उसमें अर्जित करने वाले केवल एक ही लोग हैं, तो परिवार को चलाने में भी दिक्कत तो होगी। अगर मान लीजिए 20 का मेंबर है, 25 का मेंबर हैं, तो उसमें 15 लोग अर्जित करने वाले हैं तो परिवार चल जाएगी। लेकिन अगर 20 के मेंबर में केवल एक ही सदस्य कमा रहा तो 20 को कैसे परवरिश कर पाएगा? उसको परवरिश करने के लिए बहुत सारे संकट फेसिंग करने पड़ेंगे, तब जाके वह उस संकट से मुक्त कर सकता है। फिर इलिटरेसी है, निरक्षरता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड, इन सब चीज़ों को भी दिखाता है। फिर पुअर हेल्थ, जब मान लीजिए आमदनी नहीं रहेगी तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा? हेल्दी रहेगा, अनहेल्दी रहेगा। और माल न्यूट्रिशन की कमी रहेगी, कुपोषण के शिकार हो बच्चे, एकदम शरीर के मांस हड्डी हड्डी दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि भोजन और बैलेंस डाइट, संतुलित आहार उनको मिलेगा ही नहीं। जब संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो शरीर में कहाँ से मांस रहेंगे? शरीर की हड्डियां दिखाई देंगी। फिर चाइल्ड लेबर, बाल मजदूर, छोटे छोटे बच्चे भी ढाबा में या होटल में काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, उनको पढ़ाई नहीं दिखेगा। भूख के आगे उनको केवल यही दिखेगा किस तरह अपने जीवन का निर्वाह कर लें। तो उस समय वे होटल में मामूली पैसे अर्थात नॉर्मल पैसे में भी वर्क करने के लिए तैयार हो जाएंगे और उनके पेरेंट्स सेंड भी करेंगे, बाउंड हैं, क्योंकि वह नहीं देख सकते कि उनका परिवार भूखे मर जाए। और विभिन्न प्रकार की दवाइयों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। फिर हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वो असहाय हो जाते हैं, मीन्स निगेटिव सोचने लगते हैं, पॉजिटिव उनमें नहीं समझ पाते, चारों तरफ से निराश हो जाते हैं, चारों तरफ अंधकार दिखने लगता है, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, रीड both pages properly, and if you are feeling otherwise facing any types of problem, then ask. Don't forget like, share and subscribe. This is your responsibility. Okay, see you again next day with next video.